बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज। स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज जो है ये जो पूरे चैप्टर में क्वेश्चन होते हैं उनका एक तरह से रिवीजन होती है। मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आपके पास पहले हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए सेम मेथड के साथ वैल्यूज़ चेंज करके आपको क्वेश्चन जो हैं वो दिए जाते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज़ पे मुश्तमिल होता है। बाकी एक्सरसाइज जो हम करते हैं अभी, सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इनरोल दी इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहला है आपके पास √7 इज़। अब √7 इज़ क्या चीज़ है? इंटीजर्स है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आप देखेंगे मैंने आपको बताया था कि जितने भी अंडर वाले वो हैं वैल्यूज़ हैं आपके पास वो सारी इरेशनल होंगी। ठीक है, सिवाय उनके जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे अगर यहाँ पे 9 होता तो वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर था तो वो रैशनल नंबर है। लेकिन अब ये 7 जो है √7 ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये जो आपके पास ऑप्शन सी है ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो √7 जो है वो इरेशनल नंबर है। इसी तरह पाई एंड ER, अब ये भी दोनों आपने एग्जांपल देखी होंगी कि ये दोनों एग्जांपल जो हैं वो इरेशनल नंबर की हैं। हमने एग्जांपल्स में देखा था एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। तो ये आप लगाएंगे इरेशनल नंबर पे, इसको इनसर्कल कर लेंगे डी ऑप्शन को। ठीक है, इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो n √n इज़, अभी जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि अंडर रूट के अंदर जितनी वैल्यू है वो क्या है? इरेशनल है। तो यहाँ पे भी आपके पास कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, इसको इनसर्कल कर लें। नेक्स्ट है जी √3 प्लस √5 इज़। अब दोनों जो रैशनल नंबर की वैल्यूज़ हैं वो अंडर रूट की वैल्यूज़ हैं, ऑफ कोर्स ये भी इरेशनल नंबर आएगा और यहाँ पर आपने डी को जो है वो इनसर्कल करना है। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड। अब x जो है वो x के इक्वल है, तो फिर आपने इस पर कौन सा जो है वो लगानी है प्रॉपर्टी, या कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है ना, कि यानी कि हर नंबर जो है वो अपने नंबर के इक्वल है। तो यहाँ पे आपके पास ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है वो आएगी, इसको आपने a को इनसर्कल कर लेना है। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपके पास लेट ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन C एंड A ग्रेटर देन C, यानी कि A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली A जो है वो C से बड़ा होगा। इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है जी, अब आगे नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पार्ट है 7G 2⁻x इंटू 8⁻x इज इक्वल टू 64, देन x इज इक्वल टू। चलें इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 3/2, सेकंड है 3/4, थर्ड है 5/6 और फोर्थ इसका ऑप्शन है 2/3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट इस तरह कि आप देखें इसको 2⁻x और इंटू 8⁻x इज इक्वल टू 64। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको और इसको सेम कर लें। 2⁻x इंटू 2⁻3x इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2⁻6, यानी कि 2 को हम 6 टाइम अगर मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। तो कितने टाइम हो गया? 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो ये 2⁻6 आ गया। तो अब आपने क्या करना है, ये दोनों बेस हैं, इनके पावर्स को ऐड कर लें। 2⁻x प्लस 3x इज इक्वल टू 2⁻6। तो ये आ जाएगा 2⁻4x इज इक्वल टू 2⁻6। अब बेस दोनों की कैंसिल कर दें। 4x कितना आ गया? 6। ठीक है, तो x कितना आ गया? 6/4। तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो x की पावर वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। तो ये जो है आपका ऑप्शन देखो कौन सा है, ये ऑप्शन है हमारे पास 3/2, यानी कि आपके पास फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका यानी कि 3/2 जो है वो आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी लेट A B रियल नंबर, देन A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू A इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। अब हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर
x इज इक्वल टू सेम प्रॉपर्टी है, एक दूसरे सेम नंबर हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, चाहे उनका सम अप है चाहे उनकी सब्ट्रैक्शन है, कुछ भी है, अगर वो दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं तो वो कौन से नंबर होंगे, रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। तो ये ए ऑप्शन आ जाएगा। तीसरा है जी √75 प्लस √27 इज इक्वल टू, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे √75 और प्लस √27 इज इक्वल टू, इसको आप प्राइम फैक्टर बना लें, 5 × 5 × 3, ठीक है, प्लस 27 का बनाएं 3 × 3 × 3, ये आ गया। अब इसमें से आप ये जो है पेयर, ये 5 का स्क्वायर जो है ये आपने बाहर निकाल लेना है, √3 प्लस यहाँ से 3 का स्क्वायर जो है और √3। अब देखें ये कैंसिल हो गया, 5 प्लस ये आ जाएगा 3, ठीक है, बाकी क्या बचा √3, ये दोनों आपके पास कॉमन आ गए, ये √3 आ गया, तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 8 √3, तो ये आंसर है। तो यहाँ पे देखें कहाँ पे है ये ऑप्शन, √102, 9 √3, 5 √3 और ये है जी 8 √3। तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है ये सही है, यानी कि जो हमने सॉल्व करके देखा ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है जी लास्ट वाला, द प्रोडक्ट ऑफ, ये हमने कर लिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस √5 × 3 माइनस √5 इज, ठीक है, इसको भी सॉल्व करके देख लें कि एक दफ़ा ये प्लस हो रहा है, एक दफ़ा ये माइनस हो रहा है, ठीक है, यानी कि 3 प्लस √5 और 3 माइनस √5 है, ठीक है, एक दफ़ा 3 का स्क्वायर आ जाएगा और एक दफ़ा √5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 माइनस ये आ जाएगा, इससे कैंसिल होके 5 कितना आ गया 4, ठीक है, तो 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रैशनल नंबर, ठीक है, ना प्राइम ना ऑड ना इरेशनल, ये क्या आएगा रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज भी मैंने सॉल्व कर दिए और एक्सरसाइज भी हमारी सॉल्व है, तो अब आपने इसको रिवाइज कर लेना है जी। स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं सॉल्व, ठीक है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3 एंड c इज इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाई दैट a × b + c इक्वल टू ab + ac। आपने अगर आपके पास a b c की वैल्यूज़ दी गई हैं तो आपने ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं ये प्रॉपर्टी है क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है। तो अब देखें कि ये इनके साथ जो है ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ है, इसके साथ लेफ़्ट साइड पे एक नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलें इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो a की वैल्यू है 3/2, b की है 5/3 और c की है 7/5, ठीक है। दूसरी तरफ है आपके पास a की वैल्यू और b की वैल्यू आ गई, प्लस a की और c की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हम ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं फ्रैक्शन में हैं और ये ऐड हो रही हैं, ठीक है, हम इनका एलसीएम लेंगे। ऑपोजिट हैं दोनों वैल्यूज़, अगर ऑपोजिट हों तो आपको पता है कि इनका एलसीएम कैसे आएगा, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 3 = 15 आ जाएगा। तो अब देखें 3 को अगर आप 5 से करें तो 15 आएगा, तो इसका मतलब है 5 को भी हमने 5 से करना है, यानी कि इसको 5 से करेंगे तो 15 आएगा। इस पूरी वैल्यू को हम 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, 5 5 = 25, 5 3 = 15। इधर 5 3 = 15 है, तो इस पूरी वैल्यू को हम 3 से करेंगे, ठीक है। 7 3 = 21, 5 3 = 15। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 25 और 21 हो जाएगा 46, 46/15, तो ये मल्टीप्लाई होगा 3/2 के साथ, ठीक है। अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा आपके पास 5, ठीक है, 5 3 = 15, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 = 4 और 2 3 = 6, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 23/5, ये हमने लगा दिया इधर, तो ये 23/5 आ गया। अब करते हैं जी इधर राइट हैंड साइड को। अच्छा स्टूडेंट, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लिया प्रूव, फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू ले ली। मुझे ये इजी लगा और सही लगा कि आपको दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वली जो है वो सॉल्व करके दिखा दूं, ताकि ये आसानी से आपको दोनों साइड्स जो हैं वो समझ आ जाएं। अब यहाँ पे है आपके पास a b थी, इन दोनों को ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई किया हमने 15/6 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 21/5
10 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है। अब देखें ये जो है वो 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 3 ज़ा 6 है, ये 5 2 ज़ा 10 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 30 हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। आप प्राइम फैक्टर के ज़रिए इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, अब ये 6 5 ज़ा 30 है, ये पूरी को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 75 आ गया। इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 10 3 ज़ा 30 है, तो 21 3 ज़ा 63 आ गया। इन दोनों को कर लें ऐड, 138 आया, 30 आ गया। इसको आप कैंसिल करेंगे 6 पे, तो 23 6 ज़ा 138 और 6 5 ज़ा 30, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास वैल्यू आ गई 23/5। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वल आ गए। अब लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है हमारे पास a + b × c = ac + bc। अब देखिए मल्टीप्लाई जो वैल्यू हो रही है वो राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, तो इसको ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, पता चल गया इसका नाम क्या है? इसका नाम है जी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब करते हैं इसको वेरीफाई। वैल्यूज़ वही हैं, a की वैल्यू 3/2 है, b की 5/3 है और c की 7/5 है। ये दोनों ऐड हो रही हैं ब्रैकेट के अंदर, इनको ऐड कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है ना, 3 2 ज़ा 6 आ गया, 2 3 ज़ा 6 है तो 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 है तो 5 2 ज़ा 10। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया, 19/6 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 133/30 आ गया। ठीक है, अब आ जाए जी इस साइड पे। अब ये ए की वैल्यू और सी की वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्लस बी की वैल्यू और सी की वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये मल्टीप्लाई हो गया तो 21/10 आ गया, प्लस ये मल्टीप्लाई हो गया तो 35/15 आ गया। अब ले लें इनका एलसीएम दोनों का। ठीक है, दोनों इसके ये भी प्राइम फैक्टर इनकी कॉमन जो है 5 है दोनों में, इनका एलसीएम भी 30 आ गया। ठीक है, अब ये आ जाएगा, दोनों को 3 से करें 63/30, इन दोनों को आप 2 से करें तो 70/30। ठीक है, इनको ऐड कर लें, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 133। अब देखें 133/30 इधर है, 133/30 इधर है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं और ये प्रॉपर्टी भी हमने वेरीफाई कर ली है। अब है जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ a = 4/3, b = 5/2, c = 7/4, then verify the associative property of real number with respect to addition and multiplication। आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है इसको वेरीफाई करना है, आपने एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करेंगे। पहले एडिशन में क्या है जी कि आपके पास अगर 3 रियल नंबर हैं, ठीक है, तो आप 2 को पहले जमा कर लें, फिर तीसरे में जमा करें, वही आंसर आएगा जो दूसरे और तीसरे को जमा करके फिर उसको पहले में जमा करने से आएगा। ठीक है, यानी कि तीनों में से आप इन 2 को पहले जमा कर लें, फिर तीसरे को जमा करें, या आखिर वाले दोनों को जमा करके फिर पहले में जमा करें, आंसर जो है वो सेम आएगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, समझ आ गई इस प्रॉपर्टी की आपको कि ये देखें कि इसमें आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो आपने चाहे जैसे फ़र्ज़ करें ये 3 + 5 है जमा 2 है। ठीक है, 3 + 5 कितना हो गया 8 + 2 10। इसी तरह 3 को बाद में कर लें, 5 + 2 ठीक है 7 आ गया, फिर 3 को जमा कर लें तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये है जी a की वैल्यू 4/3, b की वैल्यू है 5/2। आपने क्या करना है, इन दोनों को एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम लेके इन दोनों को कर लिया हमने ऐड। ठीक है, एलसीएम आ गया इसका 6, इन दोनों को किया आपने 2 के साथ, 8/6 आ गया, इन दोनों को किया आपने 3 के साथ तो 15/6 आ गया। ठीक है, प्लस 7/4। इसी तरह इधर देखें, इन दोनों को पहले ऐड कर लें, 5/2 प्लस 7/4। इनका देखें ये 2 2 ज़ा 4 है, तो इसका जो है बड़ी वैल्यू ये है, तो इसका एलसीएम यही आ जाएगा। 5/2 इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 10/4 आ गया, इसको एज इट इज़ ले आए 7/4, इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना आ गया 17/4। तो अब ये वैल्यू जो इनको ऐड करने से सॉल्व करने से आई है वो है 23/6। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 23/6, फिर प्लस 7/4। अब हमने दोबारा इनका एलसीएम लेना है और फिर इनका एलसीएम आ गया, ये आप प्राइम फैक्टर के ज़रिए कर लें 12। ठीक है, अब 6 2 ज़ा 12 है,
तो 23 टू ज़ा 46 आ गया, 4 3 ज़ा 12 है तो 7 3 ज़ा 21 आ गया। ठीक है, इधर देखें, इधर हमने जब इसको सॉल्व किया तो 17/4 आ गया। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो ये ऐड करेंगे तो इनका देखिए अब दोनों डिफरेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12। ठीक है, जो डिफरेंट वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करने से उनका एलसीएम आ जाता है। तो अब देखें इस वैल्यू को अगर आप करेंगे 4 के साथ तो ये आ जाएगा 16/12, इसको करेंगे 3 के साथ तो ये आ जाएगा 51/12। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लें, इनको ऐड किया तो 67/12 आ गया, इनको ऐड किया तो 67/12 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसका मतलब हमने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर दिया है। और किस तरह किया है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अच्छा अब करते हैं हम इसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी कि आपके पास अगर 3 वैल्यूज़ हैं तो आप पहले 2 को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरी के साथ मल्टीप्लाई करें, या आप आखिर वाली दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले वाली के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये सेम आंसर आएगा। ठीक है जी, चलें अब करते हैं इसको भी वेरीफाई। अब ए बी है, इसको आप देखें कि ए की वैल्यू ले ली, बी की वैल्यू ले ली, इन दोनों को किया आपने मल्टीप्लाई तो ये आ गया, ये देखें 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दिया, 5 2 ज़ा 10/3 आ गया। ठीक है, ये आ गया फिर 7/4, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया 10/3 और इंटू 7/4। इसी तरह इधर आ जाए जी, बी सी को पहले कर लें, बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। अब यहाँ तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा, इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लें, 7 5 ज़ा 35 और ये 4 2 ज़ा 8। ठीक है, इन दोनों को करके मल्टीप्लाई ये आ गया, इसको अब हमने इसके साथ कर लेना है। चलें इसको अब देखें, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10, तो 7 5 ज़ा ठीक है बाय 6 आ गया, ये 3 2 ज़ा 6। इधर देखें जी, ये भी सिर्फ ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 35/6, तो इधर भी 35/6 आ गया, इधर भी 35/6 आ गया। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, और ये हमारी प्रॉपर्टी भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो वेरीफाई हो गई। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ 0 इज़ अ रैशनल नंबर। एक्सप्लेन करना है आपने कि 0 जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये कि इसका आंसर है कि येस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो पहले तो यही हम आंसर देंगे इसका कि ये है या नहीं, तो ये है। ठीक है, 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अब एक्सप्लेन करना है कि वाई, कैसे। ठीक है ना, बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन p/q वेयर बोथ p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास अगर आपने कुछ भी लिखना है ना, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है, वो p/q की शक्ल में लिखी जा सकती है, 0/1 जैसा कि आप लिख लें 0/1 0/3, लेकिन आप नीचे 0 नहीं लिख सकते। ठीक है, q को जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर q 0 होगा तो फिर वो इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज़ है ना, अगर आपको ये जो q अगर 0 हो, फर्ज करो 1/0 आ जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा नंबर। तो इसलिए 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है और ये p/q की शक्ल में लिखा जा सकता है, वो उस सूरत में कि q जो है वो 0 नहीं है, q 0 नहीं है, बल्कि p/q की शक्ल में इस तरह लिखा जाएगा कि 0/1 0/3 सो ऑन। ठीक है ना, चलें अब करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो मैंने साइड पे किया है, वो डेफिनेशन थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है जी, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। ये हम एक्सरसाइज 1.1 में कर चुके हैं क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया कि ये प्रैक्टिस होती है, मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, रिव्यू में तो आपके पास वही क्वेश्चन, वही मेथड जो आप पहले कर चुके होते हैं, वही रिव्यू में आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। ठीक है जी, अच्छा इसमें है अब फर्स्ट नंबर के लिए, फॉर फर्स्ट नंबर एवरेज जो है 4 एंड 5 की वो क्या है, 4 + 5, इन दोनों को ऐड करें और 2 पे कर दें डिवाइड। अगर 3 है तो 3 पे कर दें नंबर्स जो हैं, अगर 4 नंबर्स हैं तो 4 पे डिवाइड कर दें। एवरेज इसी तरह ली जाती है। ठीक है, अच्छा 4 + 5 हो गया बाय 2, ये कितना आएगा 9/2। ये तो हो गया जी पहला नंबर। ठीक है, 4 और 5 के दरमियान
फर्स्ट नंबर जो है वो ये आ गया। अब हमने लेना है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे ये जो फर्स्ट नंबर हमने फाइंड आउट किया है ये वाला, और साथ में लेंगे हम ये सेकंड नंबर। ठीक है, अब हम इन दोनों नंबर्स की एवरेज ले लेते हैं। 9/2 + 5, इन दोनों को आपने ऐड करना है तो 2 पे डिवाइड कर देना है। जाहिर है ये फ्रैक्शन है, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 + 10/2, ये आ गया 19/2/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 19/4। तो नंबर्स हमारे पास क्या आ गए, पहला आ गया 9/2 और दूसरा आ गया 19/4। ये दो नंबर हैं जो 4 और 5 के दरमियान हैं। ठीक है जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग: x⁻15, y⁻35 और z⁻20 और इनकी जो nth रेडिकल है वो है 5। ठीक है, इनकी पावर जो है इसको हम लिख लेंगे 1/5। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है x15 और y⁻35 और z⁻20, इनको अब हम करेंगे 1/5 से बारी बारी मल्टीप्लाई। ठीक है, इन वैल्यूज़ को। ठीक, अब हमने क्या किया कि x⁻15 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसके साथ 1/5। y⁻35 है, इसको भी हमने 1/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह z जो है इसको भी हमने 1/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा जी, अब आपने इनको कर देना है कैंसिल। 3 आ गया x⁻3, अच्छा 5 35, ये आ गया 7 5 × 35, ये कैंसिल हो गया। नीचे है जी 5 4 × 20, तीनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब x की पावर कितनी आ गई, 3। ठीक है, और जी इधर आ गई, इसकी पावर कितनी आ गई, y की 7। ठीक है, और z की कितनी आ गई, 4। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। ये है 27⁻2x और अंडर रूट, इसकी रेडिकल पावर जो है वो है 3। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे 1/3। 27⁻2x और उसकी पावर है 1/3। अब हमने क्या किया कि 27 को हम लिखेंगे 3⁻3। ठीक है, 3 का क्यूब लिख लिया, 3 का क्यूब लिख लिया, उसकी पावर है 2x और फिर उसकी पावर है 1/3। अब आप देखें ये पावर्स जो हैं ये आपस में एक्सचेंज हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि 3⁻2x और उसकी पावर 3 आ जाएगा, फिर ये 1/3 है, इन दोनों को आप कैंसिल कर लें। ठीक है, तो 3 की पावर कितनी आ गई, 2x, तो ये 3⁻2x जो है इसका आंसर आ गया। अब करेंगे स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है जी इसका 6 × 3⁻n+2 और नीचे है जी 3⁻n+1 - 3⁻n। अब क्या करना है, अब जैसे हमने सिंप्लीफिकेशन की थी 1.2 में, हमने इनकी जो पावर्स हैं इनको हमने अलग अलग कर लिया है। ठीक है, जैसे हम इसकी पावर जो है ना, x की पावर जो है वो a + b है, तो आप इसको लिख सकते हैं x की पावर a और x की पावर b। ठीक है, जब ये बेस 1 है तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह हमने इसको अब अलग अलग कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, 6 × 3⁻n और 3⁻2, नीचे आ जाएं जी 3⁻n और 3⁻1 - 3⁻n। अब नीचे देखें ये माइनस है, ये दो आपके पास वैल्यूज़ हो गई, ऊपर आपके पास एक ही है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3⁻n अलग लिख लिया हमने, 6 और × 9 ये अलग लिख लिया, इनको मल्टीप्लाई कर लें, और नीचे जो है इसमें से 3n जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास यहाँ रह जाएगा ये 3 और यहाँ रह जाएगा 1। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। इन दोनों को कैंसिल कर दें तो 9 4 6 9 54/2, 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा, तो 54/2 आ गया। कैंसिलेशन करें, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 27, तो 27 जो है वो हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड दी नंबर्स।
अच्छा, अब हमने वो कंजक्टिव नंबर्स लिए थे पहले भी, ठीक है ना, तो वो लिए थे x, x+1, x+2, x+3 नेचुरल नंबर लिए थे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हम लेंगे इसका ऑड नंबर। ऑड नंबर में जी आपने क्या करना है, ऑड नंबर में इसी तरह ले लें जैसे हम 1, 3, 5, 7 लेते हैं, इसी तरह आप ले लें। फर्स्ट नंबर जो है वो सपोज कर लें x+1, सेकेंड नंबर x+3 और थर्ड नंबर है x+5, ठीक है। ये देखें कंजक्टिव ऑड नंबर आ गए। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारे पास ये है कि हमने इन तीनों ऑड नंबर्स को ऐड कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इनका सम है, ठीक है, इनका मजमुआ है, तो हमने इन तीनों को जमा कर लिया, फर्स्ट नंबर को, सेकंड को और थर्ड को। ये तीनों कंजक्टिव ऑड नंबर को हमने जमा कर लिया, तो हमारे पास इसका क्या आया, सम अप 51। ये है हमारे पास कंडीशन। अच्छा, अब इसको करें x प्लस x 3x 1 3 5 9, ठीक है, तो ये आ गया 3x + 9 = 51। आपने क्या करना है कि 9 को उधर जाके माइनस कर दें, ठीक है, 9 को उधर माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 3x = 42। 3 को अब कर लें उधर डिवाइड, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 14। अच्छा, अब फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, x + 1, तो 14 x की वैल्यू लगा दें, x की वैल्यू है 14, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 14 + 1 यानी कि 15। तो फर्स्ट ऑड नंबर क्या आ गया, 15। सेकंड नंबर था हमारे पास x + 3 यानी कि 14 + 3, तो ये नंबर क्या आ जाएगा, 17। अब देखें ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। तीसरा नंबर था हमारे पास x + 5 यानी कि 14 + 5, तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा 19। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 3 कंजक्टिव ऑड नंबर यानी कि ताक आदाद जो हैं वो आ गए हैं, 15, 17 और। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा स्ट्रेट ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर अगर आपके पास 2 हैं तो उनमें से एक वक्त में एक रिलेशन जो है उन दोनों के दरमियान हो सकता है, और वो रिलेशन क्या है, या तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है, तो सेकंड रिलेशन ये है कि उनमें से एक जो है वो दूसरे से बड़ा होगा, और तीसरा रिलेशन ये है कि वो जो पहला है वो दूसरे से छोटा होगा, यानी कि एक वक्त में इन तीनों में से सिर्फ एक रिलेशन जो है वो इन दो नंबर्स के दरमियान में हो सकता है, और इसको रियल नंबर की ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 balls more than other bucket. How many balls were in each bucket? ठीक है, आपने ये बताना है कि उनमें से हर बकेट में कितनी बॉल्स जो हैं उसने रखी। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो है 1 बकेट जो है उसमें x बॉल्स हैं, ठीक है, और जो दूसरी है उसमें x + 28 है, ठीक है, क्योंकि देखिए उसमें 28 जो हैं वो एक में ज़्यादा हैं। तो आपने सपोज कर लेते हैं कि एक बॉल में x है एक बकेट में, और दूसरी बकेट में वो x + 28 है। तो कंडीशन क्या है हमारे पास कि दोनों बकेट की बॉल जो हैं, ये फर्स्ट बकेट की है, ये सेकंड बकेट की है, दोनों बॉल जो हैं वो टोटल कितनी है, 96, ठीक है। ये देखें ना, ये एक बकेट की बॉल है और ये मोर देन 28, तो ये दूसरी बकेट की बॉल है, और इन दोनों का सम अप कितना है, 96। अब 2x आ गया प्लस 28 को इधर हमने माइनस कर लिया, तो 2x = 98 माइनस 28 96 माइनस 28, तो ये आ गया 68। डिवाइड कर लें x 68/2, तो ये x आ गया 34, यानी कि एक बकेट में कितनी बॉल्स हैं, 34। अच्छा, अब जी एक में तो होगी 34, और जिसमें वो 28 जो एक्स्ट्रा थी या ज़ायद थी वो आ गई दूसरी बकेट, उसमें कितनी है जी, x + 28, यानी कि x तो है 34 + 28, तो उसमें कितनी बॉल्स हो गई, 62, ठीक है। तो अब्दुल्ला ने एक बकेट में रखी हैं बॉल 34 और दूसरी में रखी हैं 62। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अच्छा बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इस एक्सरसाइज का है लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से पहले क्या करना है, सबसे पहले तो मेरी वीडियो को लाइक करना है, और जो नए देखने वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 10 करना है, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर हमारा कंप्लीट है, अब आपने इस चैप्टर को बार बार करना है ताकि सेशन स्टार्ट होने से पहले हम अपना ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लें और फिर सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट करें इंशाल्लाह।
तो अब ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये है, सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 होल 1/4%। ठीक है, पर अनम, इसका मतलब पर ईयर। ठीक है, हर साल सालाना, यानी कि वो इस रेट पे प्रॉफिट देता है बैंक। आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज्ड एट 8%। 2 साल बाद वो जो ये वाला रेट है वो बढ़ के कितना हो गया, 8% पर अनम, यानी कि सालाना। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years। आपने ये बताना है कि 7 साल के बाद उसके पास कितनी वैल्यू जो है, कितनी अमाउंट जो है वो है। अच्छा, शुरू में कितनी अमाउंट थी उसके पास, 3,50,000, यानी कि 3,50,000 उसने बैंक में रखवा दिए। ठीक है, और अब हमने मालूम करना है उसका प्रॉफिट। प्रॉफिट का रेट क्या है जी, 7 होल 1/4%। ठीक है, तो ये 7 4 28 प्लस 1 29/4% आ गया, और टाइम कितना है, 2 years। ठीक है, अब प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, आपके पास अमाउंट है, प्रॉफिट का रेट है, टाइम है, बाय 100। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अमाउंट लिख ली, टाइम जो है वो 29/4। ठीक है, ये 29/4 लिख लिया, टाइम 2 years है, रेट हमने लिख लिया 29/4, और ये 100 आ गया। अब ये 2 0 इससे कैंसिल हो गए। ठीक है ना, और ये 2 2 4 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपके पास आ गया 3,500 इंटू 29/2, इनको किया आपने मल्टीप्लाई, और ये आ गई आपके पास वैल्यू 50,750 रुपीज़ जो है उसका 2 साल का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब प्रॉफिट हो गया इंक्रीज़। ठीक है, उसका रेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया, वो आ गया 8% पे, और टाइम भी कितना आ गया, 5 years। अब दोबारा हम प्रॉफिट मालूम करते हैं। अब ये जो प्रॉफिट हमने मालूम करना है, ये इसका रेट जो है वही है, 8% है, टाइम इसका 5 years आ गया, और अमाउंट आपके पास वही पहले वाली जो 3,50,000 है। ठीक है, अब ये 3,50,000 जो उसके पास अमाउंट थी, इस पे जो प्रॉफिट का रेट है वो 8% है, और उसका मुद्दत जो है वो 5 है, और इसको बटा हमने 100 कर दिया है। अब आप देखिए, इसको आपने कर लेना है कैलकुलेट। ठीक है, ये आप कर लें, कैलकुलेटर से कर लें, इससे कर लें, ये कट गया। ठीक है, ये हो गया, अब फिर इसको कर लें, ये हो गया। अब इसको इसके साथ कैंसिल कर दें तो आपके पास आ गया 1,40,000। ठीक है, ये कैलकुलेशन करके आपके पास कितना, ये अमाउंट कितनी आ गई, 1,40,000। अब ये भी प्रॉफिट है, और ये जो 50,000 था ये भी प्रॉफिट है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों प्रॉफिट्स को ऐड कर लेना है। अब टोटल प्रॉफिट कितना आया, टोटल प्रॉफिट है जी हमारा वो जो 2 साल का था 50,750, और जो 5 साल का है। ठीक है, ये टोटल 7 साल का प्रॉफिट बन गया आपका। 2 साल का ये, 7 साल का ये, 5 साल का ये, इन दोनों को जमा किया तो ये 7 साल का प्रॉफिट कितना आ गया, 1,90,750। ये टोटल प्रॉफिट आ गया उसका। अच्छा, अब प्रॉफिट तो हो गया ये, अब उसके पास कितनी अमाउंट है, 7 साल बाद उसके पास टोटल अमाउंट कितनी है। तो उसके पास पहले अमाउंट कितनी थी, 3,50,000। अब उसमें जमा हो गया प्रॉफिट, वो कितना है, 1,90,750 रुपये। ठीक है ना, ये 3,50,000 और ये हो गया 1,90,750 रुपये। इन दोनों को कर लिया हमने ऐड, तो हमारे पास उसके सलमा के पास, हमारे पास नहीं, सलमा के पास जो है वो अमाउंट आ गई जी 5,40,750 रुपये। ठीक है, अब उसने इतना जमा करवाया था, इतना उसको प्रॉफिट मिल गया, और 7 साल के बाद उसकी रकम जो है वो इतनी हो गई। ठीक है जी, ये सलमा का आ गया टोटल अमाउंट जो उसकी अब इस वक्त बैंक में है। एक्सरसाइज हमारी हो गई कंप्लीट, चैप्टर भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब आपने जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। लेकिन नए देखने वालों ने, जो नए जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, और आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है।